कोह-ए-नूर यानी रोशनी या नूर का पहाड़। लेकिन आज हम किसी ज़मीनी सिलसिले से रिलेटेड पहाड़ की नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर तरीन रत्न कोह-ए-नूर की बात करेंगे, जिसके लिए आज भी 5 मुल्क भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान और ब्रिटेन आपस में लड़ रहे हैं। मुग़लों की शान रहे तख्ते ताउस में जड़ा ये नायाब हीरा कैसे ब्रिटेन के शाही ताज का हिस्सा बना, हिस्ट्री बास्केट के इस एपिसोड में हम इसी अनमोल रत्न कोह-ए-नूर की बात करेंगे। ये हीरा सबसे पहले कब, किसे, कहाँ मिला, कोई पुख्ता तौर पर नहीं जानता। बस अंदाज़ा है कि ये कोल्लर या गोलकुंडा की खानों से निकला। ईरानियों का ख्याल है कि इस हीरे का ताल्लुक उसके दरियाए नूर हीरे से है, जो 36 ग्राम वजनी गुलाबी रंग का खूबसूरत हीरा है। इसका सबसे पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बाबरनामा में मिलता है, जिसके अनुसार ये हीरा 1294 ईस्वी में मालवा के एक राजा के पास था, पर सुल्तान अलाउद्दीन ने जब मालवा फतह किया तो इसे अपने कब्ज़े में ले लिया और विरासती तौर पर यह दिल्ली के सुल्तानों के पास जाता रहा। कोह-ए-नूर 105 कैरेट और 21 ग्राम वजनी हीरा है, जो साइज़ के हिसाब से आज दुनिया का 90वां सबसे बड़ा हीरा है। पर जब इस हीरे की खोज हुई थी तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। दिल्ली के सुल्तानों के बाद यह 16वीं शताब्दी में तोमर राजाओं के पास पहुंचा, पर तोमर वंश के आखिरी राजा विक्रमादित्य के हार के बाद यह हीरा लोधी खानदान का हो गया। इब्राहिम लोधी की मुग़लों के हार के बाद ये हीरा बाबर को मिल गया। लेकिन 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर हुमायूं कोह-ए-नूर समेत ईरान जा पहुंचा। यहाँ उसने इस बेशकीमती हीरे को ईरानी बादशाह तहमासिफ को दे दिया। सिर्फ 2 साल बाद ईरानी बादशाह ने ये रत्न बतौर तोहफ़ा दक्कन के सुल्तान बुरहान निज़ाम को दे दिया। 1655 में जब मुग़ल फ़ौज ने दक्कन पर चढ़ाई की तो फिर से ये हीरा मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के पास आ गया। शाहजहाँ को कोह-ए-नूर इतना पसंद आया कि उसने इसे मशहूर तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में जड़वा दिया। पर 1739 में ईरानी शासक नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो तख्ते ताउस समेत कोह-ए-नूर ईरान ले गया। 1747 में शाह सल्तनत के टूटने के बाद नादिर शाह के पोते ने 1751 में कोह-ए-नूर अफ़गानी बादशाह अहमद शाह अब्दाली को दे दिया। इस तरह हिंदुस्तान, ईरान के बाद ये नायाब हीरा अफ़गानियों का हो गया। अहमद शाह के बाद कोह-ए-नूर शाह शुजा को मिला, पर 5 साल बाद शाह शुजा की हुकूमत ख़त्म हो गई और कोह-ए-नूर पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की मिल्कियत हो गई। रंजीत सिंह के बाद होते होते ये हीरा दिलीप सिंह के पास आ पहुंचा। इस वक्त तक हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की ताकत बहुत बढ़ गई थी। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह से एक संधि की, जिसमें दिलीप सिंह ने तख्त छोड़कर कोह-ए-नूर ईस्ट इंडिया कंपनी के सुपुर्द कर दिया। कंपनी ने 1850 में ये हीरा बतौर तोहफ़ा क्वीन विक्टोरिया को दे दिया। 1852 में प्रिंस अल्बर्ट ने कोह-ए-नूर को दोबारा तरसवाया, जिससे इसका वजन सिर्फ 21 ग्राम रह गया। इस नए तराशे हुए कोह-ए-नूर को ब्रिटेन की क्वीन के ताज में जड़वा दिया गया। इस तरह अब तक 170 सालों से ये बेशकीमती हीरा रॉयल फैमिली का हिस्सा बना हुआ है। भले ही बादशाहों की जंग कोह-ए-नूर के लिए ख़त्म हो गई हो, पर 5 मुल्क आज भी इसके लिए लड़ रहे हैं। भारत 1953 से इस हीरे की मांग कर रहा है, जबकि 1976 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी पाकिस्तान की तरफ से इसकी दावेदारी पेश की। अफ़गानिस्तान और ईरान भी कोह-ए-नूर पर अपना अपना दावा करते हैं, पर ब्रिटेन इन सभी दावेदारी को खारिज करता आ रहा है। तो दोस्तों, कोह-ए-नूर की दिलचस्प दास्तान कैसी लगी
कमेंट्स में ज़रूर बताएं।